हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लौकी का एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स तैयार करेंगे और ये रेसिपी बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लौकी ले ली है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसका मैंने इस तरह से छिलका निकाल दिया है। तो पूरी लौकी का आप इस तरह से छिलका निकाल कर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमें लेना है भुने हुए चने। तो ये बिना छिलके वाले भुने हुए चने लीजिए और इस तरह से लगभग 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस ले लीजिए। और यही 3 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इस रेसिपी के लिए। तो 4 या 5 ब्रेड के स्लाइसेस आपको लेने हैं और 1 कटोरी भुने हुए चने लेने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भुने हुए चने ले लेंगे और भुने हुए चने का एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में मैं भुने हुए चने डाल दूंगी और इस तरह से इसे पीस लूँगी तो ये एक पाउडर फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले हम भुने हुए चने का पाउडर तैयार करेंगे और 1 कटोरी में इसे डाल देंगे। तो इस तरह से एक लौकी के लिए आप लगभग 1 कटोरी के करीब भुने हुए चने ले लीजिए और लगभग 4 से 5 ब्रेड स्लाइस ले लीजिए। फ्रेंड्स, इस ब्रेड स्लाइस को सबसे पहले आपको रोस्ट करना है। तो या तो तवे पर इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए या फिर टोस्टर में इसे रोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो ब्रेड मैंने ली है उसे टोस्टर में क्रिस्प कर लिया था। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप तवे पर भी इसे अच्छे से सेक लीजिए और उसके बाद उसे मिक्सर जार में चला लेंगे। तो इस तरह से ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जो लौकी है उसे ग्रेट करना है। तो आप ग्रेटर के जो मोटे वाले छेदों वाला साइड है उससे आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर इस तरह से चॉपर में भी इसे फाइन चॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पूरी लौकी को इस तरह से चॉपर की मदद से फाइन चॉप कर लूँगी। तो इस तरह से चॉपर की मदद से मैंने इसे फाइन चॉप कर लिया है। और चॉपर में इसे चॉप करने का एक फ़ायदा है कि इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर निकल के नहीं आता। अगर हम ग्रेटर में करते हैं तो उसका जो मॉइस्चर है बहुत सारा बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ग्रेट कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर पूरी लौकी को मैंने ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो ब्रेड क्रम्ब तैयार किए थे और भुने हुए चने का पाउडर तैयार किया था वो दोनों इसके अंदर डाल देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम लौकी में डाल देंगे और उसके बाद ये चीज़ क्यूब मैंने ले लिया है। तो 2 चीज़ क्यूब हम ले लेंगे और इसमें हम इसे ग्रेट करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 चीज़ क्यूब को ग्रेट करके डाल देंगे और ये चीज़ क्यूब डालने से जो नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं, जो स्नैक्स हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और उसका एक अलग ही स्वाद आएगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर लौकी को क्रश करके डाल दिया। उसके बाद भुने चने का पाउडर और ब्रेड क्रम्ब डाल दिए। इसके साथ ही 2 चीज़ क्यूब मैंने इसमें डाल दिए और कुछ मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए, जिसके अंदर नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 2 चुटकी हींग। तो इस तरह से ये थोड़े से मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इस तरह से पूरा डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो हाथों की मदद से पूरे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और एक डो का फॉर्म तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि जो लौकी है उसके अंदर अपना मॉइस्चर है, उसी से ही ये डो लगकर तैयार हो जाएगा। और अब हम इसे इस तरह से गोल गोल शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। कुकी कटर से आप इसे काट करके बना सकते हैं और अट्रैक्टिव शेप दे सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से टिक्की का शेप दे दिया है। इस तरह से गोल गोल आप बना लीजिए और इस तरह
बना करके और इसे हमें शैलो फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाने के बाद आप इसे रेस्ट पे बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जैसे आप इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे इसका जो पानी है वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि लौकी में बहुत सारा मॉइस्चर होता है और जितना ज़्यादा देर तक हम लौकी को रखेंगे उसका मॉइस्चर बाहर निकलता आएगा और जो डो है वो गीला हो जाएगा। तो जैसे ही आपने डो लगाया, फटाफट से इसकी टिक्कियाँ बना लीजिए या कोई भी शेप में इसे देते जाइए और इसे फ्राई करते जाइए। और फ्राई करते समय भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि फ्लेम हाई होना चाहिए। अगर फ्लेम लो होगा तो इस तरह से जो हमने टिक्कियाँ बनाई है ये सारी ऑयल में ही फैल जाएगी और टूटने लगेगी। इसलिए हमें फ्लेम को हाई रखना है और जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए और फटाफट से आप इन्हें निकाल लेंगे। तो जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा आप इन्हें फटाफट से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म है और जैसे ही हमने ये टिक्कियाँ इसके अंदर डाली हैं इसमें बढ़िया सा कलर आ गया है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही अच्छे से पकी हुई हैं। जो भुने चने हैं वो ऑलरेडी अच्छे से रोस्ट होते हैं और ब्रेड को भी हमने अच्छे से पहले ही सेक लिया था, इसलिए हमें ये टिक्कियाँ फ्राई करते हुए ज़्यादा समय नहीं लेना है। जैसे ही हमने गरम गरम ऑयल में ये टिक्कियाँ डाल दी और इसका कलर चेंज हो गया तो हमें इसे पलट लेना है और पलट के दूसरी तरफ भी इसे फ्राई कर लेना है और ये फटाफट से फ्राई हो जाएंगी और इसमें जल्दी से ही गोल्डन कलर आ जाएगा। और इसी तरह से आप इसको देखिए, आप देख सकते हैं कितना जल्दी से इसके अंदर गोल्डन कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें फटाफट से गोल्डन कलर आ गया है और आप इसे अलट पलट कर लीजिए और इसे ज़्यादा समय तक फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर आप इसे फटाफट से फ्राई करिएगा, जैसे गोल्डन कलर आ जाए और दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए और आप इसे निकाल लीजिए और दूसरा बैच भी इसके अंदर डाल दीजिए। तो पहले बैच में हमने इस तरह से 4 टिक्कियाँ बना करके रेडी कर ली हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और टिश्यू पेपर पे रख दूँगी, तो टिश्यू पेपर पे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे कम गर्म ऑयल में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जैसे कम गर्म ऑयल में अगर आप डालेंगे तो ये ऑयल में ही फैल जाने वाली है और फिर वो टिक्कियाँ आपकी अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। तो अब यहाँ पर फ्लेम को हाई कर दें, जिससे कि ऑयल है अच्छे से गर्म हो जाए और उसके बाद ही दूसरी टिक्कियाँ डालें और इस तरह से तैयार कर लें लौकी का बढ़िया सा स्नैक्स। और ये धनिया पुदीना की चटनी और टमाटर की चटनी या फिर इमली की चटनी किसी के साथ भी सर्व किया जा सकता है और ये जो लौकी का स्नैक्स है बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। और टिक्कियाँ बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसे कॉर्नफ्लोर के जो लिक्विड है उसमें आप इसे डिप करके और ब्रेड क्रम्ब से ऊपर कोटिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि और क्रिस्पी बन जाएगी। और आप चाहें तो वैसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।